लेकिन पिताजी चाहते थे कि द्वारिकाधीश के साथ, लेकिन भैया जब पिताजी बूढ़े हो जाते हैं ना तो बेटा उनके बात सुनता तो है कहाँ मानने वाला, तो उसी की चलती है। वो सत्य भी कहते हैं तो ना बुढ़ापे में बात कि बेटों के सामने चलती नहीं है। इसलिए ये कथा शिक्षा यही देती है कि तुम्हारा काम है समझना, और ना समझो तो चुपचाप होकर के बैठ जाओ। 2 बार समझाओ 3 बार समझाओ, कोई ना माने तो समझाना छोड़ दो, खुद समझ जाएगा। जब ठोकर लगेगी तो खुद समझ। शिशुपाल बारात लेकर के आ गया। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, पत्र ब्राह्मण लेकर भगवान कृष्ण के पास गया। भगवान आ गए, भीष्म जी प्रसन्न हो गए। जैसे पत्र भगवान ने पढ़ा वो आ गए और भीष्म जी प्रसन्न हो गए। मैं जो चाहता था वही हो गया भगवान। और इधर महाराज शिशुपाल को पता चला, शिशुपाल ने रुक्मी को बुलाया और रुक्मी तेरी बहन कहाँ है? बोले वो तो पूजा करने गई है। अरे पूजा बाद में करना, पहले बुला के मेरे फेरे करवा दो, मुझे पता चल गया है। रुक्मी ने कहा अरे बावले सुबह का समय है, मुंह तो धो ले। बोला मुंह तो जिंदगी भर धोता रहूंगा, लेकिन अगर फेरे हो गए तो मुंह धुल लूंगा, लेकिन फेरे अगर नहीं हुए तो जिंदगी भर मैं मुंह किसी को दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। इसलिए जल्दी से अपनी बहन को ले आओ। अरे ऐसे कैसे ले आएंगे? तेरी सेना मेरी सेना, दंतवक्र की सेना है, शिशुपाल की सेना और जरासंध की सेना, कितनी सेना है हमारे पास, ऐसी सेना है, कैसे वो ले जा पाएगा? शिशुपाल बोला अरे उसको तुम नहीं जानते, उसको तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ, मैं उसका भाई हूँ। ये बुआ का पुत्र था, जानता हूँ उसको। वो आता है तो खाली हाथ कभी नहीं जाता। रुक्मी ने कहा अरे तू चुप रहे, ऐसी बात न कर। और महाराज वो नहीं माना। अब रुक्मिणी पूजा करने गई, और जब पूजा करने गई तो भगवान वहां पहुंचे। रुक्मिणी के हाथ को पकड़ा और रथ में बैठा लिया और रथ लेकर चले, शंख बजाया। और जैसे ही शंख बजा तो जो खड़े थे हाथ में धनुष लिए था, तीर कमान लिए, वो एक दूसरे पर धनुष छोड़ गए, आपस में वो सब लड़ने लगे। चिमकते ही महाराज हाथ ढीले हुए और बाण छूट गए, एक दूसरे में जा लगे। अब एक दूसरे ही आपस में भिड़ गए और लड़ना शुरू कर दिया। इतने में दाऊ आ गए। दाऊ दादा को कन्हैया ने प्रणाम किया। दाऊ दादा ने कहा जा घर पे चल, मैं वही दोनों को आशीर्वाद दूंगा। और नारायणी सेना लेकर आए। सारी सेनाओं को महाराज नारायणी सेना अकेले लड़ी, और इधर रुक्मी अपनी बहन को लेने गया। भगवान ने रुक्मी को रथ में बांध लिया। बांध के दाऊ दादा ने जाकर उसको फिर छुड़वा दिया। और महाराज जो बोले मारो मारो, उसी को मारा। सबको मारने के बाद भगवान रुक्मिणी को द्वारिका लेकर के आ गए। और आधे द्वारिकावासी वर पक्ष के हो गए और आधे द्वारिकावासी कन्या पक्ष के हो गए। तो भाई हाथ उठाओ, वर पक्ष से कौन रहेगा, कन्या पक्ष से कौन रहेगा? उठाओ, वर पक्ष से कौन पहले उठाओ, और कन्या पक्ष से? अरे वाह, बड़ी सुंदर बात है। तो वही के सब, यही के लोग सब लोग बन जाओ, आधे लोग वर पक्ष के और आधे लोग कन्या पक्ष के लोग। बड़ी सुंदर बात। लेकिन वहां क्या हुआ, जब कहा कि हाथ उठाओ वर पक्ष के कौन, तो सबने हाथ उठा दिया। फिर कहा कन्या पक्ष के हाथ उठाओ, तो सबने उठा दिया। बोलिए अजब बात है। तो दोनों वर पक्ष कन्या पक्ष के दोनों तरफ से वही बराती वही जनाती बनी। आप लोग भी आज बराती और जनाती बन जाइए। बड़ा सुंदर विवाह है भगवान का। अब विवाह की तैयारी चल रही है, तो मैया रुक्मिणी सज रही है, सज धज रही है।